टोल 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 तो ना उसमें ऐड होता है ना चेक करो। ये नहीं जाएगा क्यों? क्यों? इसका रूल नियम है, एलंकी क्यों नहीं मैं जाता? लेके दिल्ली से आया इसको। कांग्रेचुलेशंस है भाई करण भाई को। करण भाई हमारे देखो ये आरी वाला ये जीत के आए हैं कॉन्टिनेंटल जीटी। So this is the first time I'm also seeing it in India. तो अच्छा है यार। उसमें पार्टी है, बस तुम्हें नहीं बताऊंगा पार्टी कहाँ है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और अपन लोग कोयम्बतूर का सारा सब सिस्टम खत्म करके और वहाँ से सेलेक्ट होके बैंगलोर आ गए थे पवन के पास। 2 दिन से मैं यहाँ बैंगलोर था, विघ्नेश से मिले, ठीक है, इधर उधर पार्टी की, मैंने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और आज मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। अभी मेरी शाम की फ्लाइट है, अपन बैंगलोर में। तो मैंने सोचा था बैठ के एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें पूरी पूरी फीलिंग समझाऊंगा कि क्या था, ओवरऑल टूर्नामेंट को समराइज करेंगे, पर ये सब चीज़ें घर जाके करेंगे। बट अभी के लिए मैंने कैब बुक की और मैं जा रहा हूँ यहाँ से बैंगलोर के T2 पे, जो कि तुमने सुना है इस टाइम पे मतलब इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टर्मिनल इन्होंने बनाया हुआ है। तो आज तुम्हें दिखाता हूँ मेरे ब्लॉग्स में। मैं मेरे ख्याल से जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है बैंगलोर का भी अपन ट्रैवल नहीं किए, तो बैंगलोर के तुम्हें एयरपोर्ट दिखाता हूँ भाई। बहुत बहुत सुंदर एयरपोर्ट ऐसा बोला जाता है। मैं भी गया था, मेरे को भी अच्छा लगा, पर मैं दिन में था, रात में आज जाएंगे, शाम में तो सारी लाइट साइट्स ऑन होंगी ना, तो अच्छा लगेगा। तो चलो ठीक है, अब करेंगे जीटी कप के बारे में बातें करेंगे। और ये कैप भी देखो मैंने पहन लिया है, अब से मैंने एक नया लुक अपना लिया है। मैं कैप वैप पहन के तुम्हें दिखूंगा ज़्यादा, ठीक है। ट्राई करते हैं, ये वाला लुक मैंने कभी लाइफ में ट्राई नहीं किया ज़्यादा, कैप पहनने वाला, तो इसको भी ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो चलो अब मैं जाता हूँ नीचे, अपनी कैब में बैठेंगे, चलेंगे एयरपोर्ट, सारी वही चेक इन वेक इन वाली करके चीज़ें। और रामेश्वरम कैफ़े हुआ तो वहाँ पे खाना खाएंगे। रामेश्वरम कैफ़े इज़ यू कैन ट्राई एंड यू कैन जस्ट अच्छा है यार। मतलब बेंगलोर में और भी अच्छे ऑप्शन है, बट एयरपोर्ट पे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। चलो तो भाई 2 दिन पंकु के घर पे स्पेंड करने के बाद हम लोग निकलते हैं फाइनली एयरपोर्ट की तरफ। अपनी कैब बुलाते हैं, कैब में सारा सामान रखते हैं और जाते जाते मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा था। मतलब बैंगलोर का वेदर और ये सब चीज़ें सब एंजॉय कर रहा था मैं। मेन एयरपोर्ट रोड से जाना आना, उस रोड पे हम बहुत घूमे यार। और ये डिकैथलॉन, इस डिकैथलॉन में पवन से सबसे पहले मिले थे हम, और यहाँ पे भी जॉब की है मैंने, और सब एंजॉय कर रहे थे। टर्मिनल 2 पहुँच रहे थे कि पहुँचते से ही आखिरी में फिर से बैंगलोर मुझे याद दिलाता है कि मुझे बैंगलोर क्यों पसंद नहीं है। तुम भी देख लो। 1300 ना? हाँ 1003 टोल 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 तो ना उसमें ऐड होता है ना चेक करो। इसी में होता है ना। मेरे को देखो इधर नहीं दिखा ना फाइनली, 1300 ही दिखा था ना। टोल टोल है भाई। टोल उसमें ऐड होता है ना, हम इसमें पहली बार थोड़ी कैब होके आ रहा ना। ठीक है, तो तुमने देख लिया कैसे देख के कि नॉर्थ इंडियन है क्या है, वो कैसे मेरे से पूछ रहे हैं, जबकि तुम्हें पता है कि कैब का टोल सारा एडिड होता है इसमें भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दो, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। तो ये रहा भाई T2। हाँ अभी भी इतनी रात हुई नहीं है, तो ज़्यादा लाइटें वाइटें अभी भी नहीं जल रही हैं। अंदर भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं अपने डीजे यात्रा वाले गेट की तरफ जाता हूँ, ढूंढता हूँ कि कहाँ से एंट्री है। ऑल्दो मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, बट आई वुड सजेस्ट तुम लोग भी डीजे यात्रा यूज़ करना शुरू कर दो। एंड फिर हम एयरपोर्ट में घुसते हैं एंड इट इज़ ब्यूटीफुल है, अंदर से सुंदर है, सब कुछ है। और फिर अपन सिक्योरिटी चेक इन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखो आइटम गिनो, व्लॉगर लाइव दिखाता हूँ तुम्हें कितने आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ तो करनी है तुम्हें भी ब्लॉगिंग। तो ये अपना हेलमेट वाला बैग जो है उसको इन्होंने सिक्योरिटी में इस तरफ बुला लिया है। देखते हैं क्या है उसमें, किस वजह से अपने को रोका है, क्या हुआ है। लेट्स चेक। क्या चीज़ में मारा है पता है ना आपको? क्या चीज़? एलंकी की है। ये छोटा अरे वो हेलमेट के उसके साथ आया हुआ है। नहीं, इसमें होगा। इसमें होगा, मैं दिखाता हूँ। ये रहा मेरे को पता है, ये रहा। निकाल लो, वो नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा क्यों? क्यों? इसका रूल नियम है, एलंकी क्यों नहीं जाता? मैं लेके दिल्ली से आया इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, कैसे कह रहे हो आप? मेरे इसका हेलमेट के साथ ही जाता है, रेस करने जाते हैं हमेशा ही साथ जाता है, उसके बिना हेलमेट का काम कैसे करूँगा? ये देखो ना, इसका हेलमेट के अंदर ये पड़ा, इसका कांच एक्स्ट्रा लगाना हो तो उसके बिना नहीं लगेगा। दिल्ली से भी लेके आया मैं। ये अलाउ नहीं है, टूल से अलाउ नहीं है, ये टूल से नहीं है। सर दिल्ली से भी मैं लेकर ही आया इसको साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब ने बोलो वहाँ साफ खड़े हैं। तो इसके बाद मैं अपना सामान रख के
ढूंढने निकल जाता हूँ इनके बड़े साहब को। तो गाइस तुम लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखो कि हेलमेट्स अगर तुम कैरी कर रहे हो तो एलन की और इस टाइप के जो भी टूल्स हैं इनको अगर तुम कैरी कर रहे हो हैंड लगेज में तो थोड़ा इशू हो सकता है। तो वी फाइनली वी आर हियर इनसाइड T2 फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ साउथ इंडियन अच्छा कहाँ मिलेगा, बिकॉज ये लास्ट है जब अपन यहाँ बैंगलोर में घूम रहे हैं। इसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ के डोसा और यहाँ के डोसा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। और हाँ, उस पिछले इंसिडेंट के लिए तुम्हें अपडेट दे देता हूँ कि उनके जाके मैंने जो मेन हेड था उससे बात की, वो मैंने बताया कि सर ये स्पेसिफिक की है और ये हेलमेट के साथ ही आती है और ऐसे मिलेगी भी नहीं, और इसके बिना हम वाइजर चेंज नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते हैं, और हमें रेस में ज़रूरत होती है। तो मान के उन्होंने ले जाने दी। तो नॉट अ बिग डील, प्यार से बात करो तो हो जाता है। बट वो ये कि अब मेरी भी गलती थी कि मैं उसी बंदे पे गुस्सा हो गया थोड़ा सा, जबकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं है यार। तो यू ऑलवेज गो एंड टॉक टू द सीनियर्स। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया T2 पे मैं भी इतना नहीं आया हूँ, तो आई डिसाइडेड थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा घूमते हैं। तो मैं पूरा इधर उधर एक्सप्लोर करता हूँ एंड आई ट्राई टू लुक फॉर ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा। बट हार मान के बिना कुछ ढूंढे आई एंड अप एट जॉनी रॉकेट्स एंड आई डिसाइड टू हैव दिस नॉट सो टेस्टी हॉट डॉग विच आई रिग्रेट नाउ। तो भाई ये देख लो, अगर तुमने कभी नहीं देखा हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं साइड में आके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्मोकिंग एरिया खुला है, ऐसे बैठने की जगह है, हवा चल रही है, ओपन एरिया है। ये एयरपोर्ट के अंदर का स्मोकिंग एरिया है, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग इट इन इंडिया। तो अच्छा है यार, मतलब इट्स अ वेरी वेरी नाइस टच। बढ़िया ग्रीनरी, यहाँ बैठ के स्मोक करो, सही है। After enjoying this beautiful smoking area, actually I decided to have 2 smokes over there. और अब जब मैं देख रहा हूँ वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो एक अभी भी जला ही लेते हैं यार। इट वॉज एक्चुअली फन यार, मज़ा आया, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। वन ऑफ द बेस्ट स्मोकिंग एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट आई हैव हैड। तो इसके बाद फिर अपन अंदर चलते हैं बिकॉज इट वॉज नाउ टाइम फॉर अ बोर्डिंग एंड आई फाइनली गेट ऑन टू द प्लेन। और फिर वही सब बोरिंग चीज़ें। आजकल फ्लाइट ट्रेवल इज़ मोर लाइक अ बस ट्रेवल। हाँ, बस थोड़ा बहुत फैंसी दिखता है, all these planes flying and going fast, but तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है how it has become nowadays. Nobody wants to travel in a flight. Like I would never want to do it, but और कोई option नहीं है। We are finally here at Delhi airport और यहाँ पे बारिश हुई है। 4 दिन से कोयम्बतूर घूम रहे थे और 3-4 दिन से अपन बैंगलोर घूम रहे थे, जहाँ पे वेदर दिखा रहा है 80% चांस बारिश होने का। जहाँ पवन ने बताया बैंगलोर में रोज बारिश हो रही थी, सब कुछ मेरे होते हुए नहीं हुई, कोयम्बतूर में भी नहीं हुई, पर दिल्ली देख लो तुम, मेरी तरह सड़कें गीली है, ठीक है, और हुमस हो रखी है। गर्मी तो नहीं है बट हाँ हुमस हो रखी है, यहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है। तो ठीक है, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गर्म होगा, एटलीस्ट वो तो नहीं है। बारिश हो रही यहाँ तो हो रही, कहीं तो हो रही है बारिश यार, चलो शुक्र है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर वैभव आ रहा है मेरे को लेने के लिए, और फिर वो लेके मेरे को आज घर छोड़ेगा। रास्ते में एम्बियंस में शायद आतिक और ये सब लोग मिलेंगे, थोड़ी देर उनके साथ टाइम पास करेंगे, वो भी यहीं बैठे हैं, तो रास्ते में मिलके उनसे टाइम पास करते हैं और फिर अपने घर निकल चलेंगे। एंड देन थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे वैभव की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है। वैभव आ गया अपने को लेने के लिए। तो ये अभी अपन पहुंच चुके हैं अपने अड्डे हैप्पी के पास, ठीक है। और यहाँ पे लड़के आए हुए थे राइड करने, तो वैभव मेरे को इधर ले आए कि आजा उनसे भी मिल लेते हैं, यहीं बैठे हुए हैं, आ जाओ तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। ये देख लो भाई, कुछ खा रहे हैं, हम आ चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस है भाई करण भाई को। करण भाई हमारे देखो ये आरी वाला ये जीत के आए हैं कॉन्टिनेंटल जीटी, और अभी और गेम स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं तुम्हारे लिए भाई। तो स्टे ट्यून और ब्लॉग पे लाइक और शेयर, और हर दो ब्लॉग पे भी दिखाएंगे सारी प्रैक्टिस सब ब्लॉग पे चलेगा, सब कुछ चलेगा। देख लो भाई आ चुके हैं, यहाँ पहुँचते से ही सब पहुँच गए। हैरिस भैया परसों पार्टी है करण भाई की तरफ, परसों पार्टी है, नाम रोशन कर दिया। दिल्ली गुड़गांव से पहले बंदे जो वहाँ पे गए, ग्रिड के ऊपर 20 बंदों में पहला बंदा। परसों पार्टी है, बस तुम्हें नहीं बताऊंगा पार्टी कहाँ है। तो चलो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर, ये लोग भी अपने अपने निकले गैलेरिया टाइम पास करने के लिए, और वैभव लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, वैभव अपने को छोड़ने आया। तो चलो किसी को लेट नहीं करते, घर चलते हैं। तो थोड़ी देर बॉयज के साथ टाइम पास करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू फाइनली रीच आवर ओन होम। चल भाई वैभव छोड़ दे मेरे को घर, लेट्स गो। फाइनली वी आर होम, ये अपने घर की लिफ्ट है, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग हैप्पी एंड लिटिल बिट थोड़ा सा सैड भी फील हो रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इतना सब कुछ हैपनिंग हो रहा था, इतने सब लोग, इतना सब कुछ अब एंड यू नो हाई लेवल ऑन हियर, सो इट्स ओके, इट्स नॉट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट कि मैं अकेला रह रहा हूँ एंड इससे कोई इशू है, मैं आई एम यूज्ड टू इट। बट जस्ट दैट कि काफ़ी टाइम अगर तुम लोगों के साथ स्पेंड कर लो ना, तो पूरे टाइम में कुछ होता है, तो 1-2 दिन लगता है वापस अपनी लाइफस्टाइल में सेटल होने के लिए, सबके साथ ही होता है यार। तो चलो घर खोलते हैं।
तो नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस को फील करके और तुम्हारे सामने कैमरे पे एक्सप्रेस करने के बाद आई एंटर माई होम एंड हाउ मच आई लव दिस प्लेस एंड हाउ मच आई मिस्ड इट इज ओनली आई नो। मतलब हर कोई करता है अपने अपने घर को यार, सबको अपनी अपनी अटैचमेंट होती है। एंड लेट मी शो यू समथिंग कि हम क्या करने वाले इन सूट्स का। ये सूट हम पहन के प्रैक्टिस करेंगे और वो सूट हम पहन के रेस करने वाले हैं। तो चलो फिर इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई विल सी यू अगेन टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।